नमस्कार दोस्तों, हम आपके पास फिर से एक बार आए हैं। आज मैं आपके पास एक विशेष बात को लेकर आया हूं। आज की जो बात है हमारे माननीय बिलासपुर के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप जुदेव जी, जिनका कल एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है, जिससे उनको क्षति पहुंची है। परंतु बड़ी तुच्छ प्रकार की यहाँ पर राजनीति समाज को लेकर चल रही है, जिसको लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरियों ने साजिश के तहत जो है मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है, और इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाकर एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का एक बड़ा ही घिनौना जो है मेरे प्रियो एक मानसिकता को फिर से एक बार उन्होंने प्रकट की है, जो कतई सत्य नहीं है। आप एक समाज को हर समय इस प्रकार से उसकी गरिमा को दांव में लगाकर, इस प्रकार से उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर हर समय उसके खिलाफ में दूसरे समाज को आप भड़काने का जो प्रयास कई समय से करते आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, इसीलिए आज जो है मैं आपके बीच में आया हूं कि इस प्रकार की तुच्छ और ओछी राजनीतिता जो आज हमारे बीच में, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो शांति प्रिय प्रदेश है, जिसमें हर समय आग सुलगाने का और आग लगाने का और एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का कार्य सदियों से चलता आ रहा है। ये प्रदेश हमारा एक प्रकार से सामाजिक लड़ाइयों का राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जो कथन है इसको वापस लें और इस प्रकार से एक सामाजिक सहोदरता को बिगाड़ने का प्रयास न करें। जसपुर जहां से आप आते हैं उस संभाग में अधिकतर लोग जो है, सरगुजा संभाग में जो है, वहां पर काफ़ी मसीह ईसाई लोग रहते हैं, जो हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से हर एक समाज के साथ जुड़कर मिलकर वो लोग एक साथ एक गांव में एक बस्ती में रहते हैं। और वहाँ पर कभी आपस में कभी उनका तनाव नज़र नहीं आया, कभी उनका आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसे ही राजनीतिक लोग जब बीच में किसी प्रकार के धर्म विशेष को लेकर जब बात करने चालू कर देते हैं, एक शांति का माहौल अशांति में बदल जाता है, जिसका खामियाजा एक वर्ग को भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर्स और सिचुएशंस बिगड़ने की जो स्थिति जब निर्मित होती है, तब वो शासन और प्रशासन के हाथों से निकल जाती हैं। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है आज मसीहत के नाम पर बहुत ज़्यादा आग में जल रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में हम देख रहे हैं तो हमारे ईसाइयों के कई सारे घरों को लूटा जा रहा है, उनकी ज़मीन खेत बाड़ी सबको लूटा जा रहा है, घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लाशों को गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं प्रतिदिन हो रही है जो मेरे प्रिय, जिस पर अभी तक किसी प्रकार का विराम नहीं लग पाया और सरकारें इसमें विफल होते चले जा रही हैं, एक वर्ग को शांत करने में और एक वर्ग को सुरक्षा देने में। इसलिए हमारा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आप ईसाई समाज पर दोष और आरोप लगाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आप नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, यही ईसाई समाज है जिसने इस पूरे देश को स्वास्थ्य और सेवा और शिक्षा की सुविधाएं जो है पूरे देश को उन्होंने एक समय में पूरी तरह से दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं, ईसाई लोग यदि धर्मांतरण ही करते हैं तो इस देश का 50% से 60% बच्चा जो है वो ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ा हुआ है। ऐसा होता तो पूरा देश आज मसीह बन जाता, आज पूरा देश ईसाई बन जाता। लेकिन आपके आरोप बस मात्र बेबुनियाद रहते हैं, बिना तथ्यों के रहते हैं, बिना तथ्य के हीन रहते हैं। इसलिए ऐसे आरोपों को हम खंडन करते हैं। कभी किसी प्रकार का ना धर्मांतरण आज तक किसी प्रकार के ईसाई मिशनरी स्कूलों के द्वारा हुआ है, ना ही किसी संस्थाओं के द्वारा हुआ है, ना ही कभी होगा। वो एक सेवा भावना से काम करते आए हैं और सेवा भावना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, इसलिए सेवा करते हैं। इसलिए हमारी आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के कथनों को आप न बोले और ऐसे बोलकर दोनों समाजों को, वर्गों को लड़ाने का प्रयास न करें। यदि इस तरह से यदि आपकी मानसिकता बनी रहेगी तो ये शांतमय प्रदेश को अशांति बदलने में आप ही दोषी और कारागार होंगे। मैं इतना बोलकर अपने बातों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबको नमस्कार।